तो फाइनली गाइज MBA CET का स्लॉट 1 का जो पेपर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। एंड हम आए थे गाइज रॉड्रिग्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ताकि हम स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है वो ले पाए एंड आपको बता पाए कि फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर है वो ओवरऑल जो है वो कैसा था। अभी आप देख सकते हो कॉलेज के सामने जो स्लॉट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी है एंड कुछ ही टाइम में स्लॉट 2 का भी जो पेपर है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप 2 अप्रैल 3 अप्रैल को पेपर दे रहे होगे तो ट्राई करना टाइम पे जो है वो पहुंच जाना, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मिले थे जो टाइम पे नहीं पहुंचे थे एंड उनका ये रिव्यू था कि हमें फिर एग्जामिनेशन में जो है वो बहुत हड़बड़ी हुई या फिर स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में वो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सही से सॉल्व नहीं कर पाए। तो ट्राई करना थोड़ा जल्दी सेंटर पे जो है वो पहुंचना। अब जानते हैं कि फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर है वो कैसा था। तो जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ या फिर इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए थे। ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही जो पेपर है वो आया था। अगर LR की मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो भी पेपर जो है मतलब अच्छा खासा ईजी था। काफ़ी सारे ईजी क्वेश्चंस जो है वो उसमें थे। जैसे मैंने आपको पेपर स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि LR में 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 25 to 30 क्वेश्चंस आपको ईजी जो है वो मिल सकते हैं। वैसा ही हमें कुछ जो है वो पेपर में देखने को मिला। काफ़ी सारे सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे, जिनका आंसर्स आप इजीली जो है वो निकाल पाते। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो है वो आए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वहाँ पे टाइम वेस्ट भी हुआ। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ट्रिकी क्वेश्चन दिखता है तो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करना। फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ तो इस साल भी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इजी लेवल का ही था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। एंड वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का वही मतलब रिव्यू था कि कंप्लीट द सीरीज़ या फिर कंप्लीट द वो द नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले। कुछ स्लॉट में मतलब कुछ लोगों को डाइस के भी जो क्वेश्चन है वो आए थे, 1-2 ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो रिव्यू था। बाकी स्क्वायर, डाइस एंड जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला वीडियो बनाया था वो आप देखोगे तो आपको उससे जो है वो हेल्प हो जाएगी। वही कॉन्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज के 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर में जो है वो आए थे। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो मैंने आपको बताया रखे हैं, तो वो भी इतना टफ नहीं था। बट वहाँ पे थोड़े जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। वही इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना था कि 3 से 4 पैसेज जो है वो हमें पेपर में देखने को मिले। बाकी फिर ग्रामर, एरर करेक्शन, वो सारे जो क्वेश्चन है वो आए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रिव्यू है कि ओवरऑल जो पेपर है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। अगर प्रिपरेशन हुआ है अच्छा खासा तो आप अच्छा खासा पेपर जो है वो सॉल्व कर पाते। साथ ही में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना जो है वो डिफ़िकल्ट जा रहा था। कुछ लोगों के कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी छूट गए थे। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला है कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करो एंड ट्राई करो कि 200 में से 200 क्वेश्चन जो है वो टिक करके आओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड इसका बेनिफिट आपको जो है वो आगे जाके होगा। तो यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो रिव्यू था। बाकी जो पेपर है वो सेक्शन वाइज ही आया था, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा जो रफ शीट्स वगैरह है वो भी मिलती है। पेपर के टाइम कैमरा वगैरह जो है वो ऑन नहीं रहता है। बस ट्राई करो, अपना प्रिपरेशन जो भी आपका हुआ है वही कंटिन्यू रखो। आज रात को अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो एक मॉक टेस्ट दे दो। अगर 3 तारीख को है तो आज सुबह एक मॉक टेस्ट दो, या फिर जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम मॉक टेस्ट दो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी एंड आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रेडी रहोगे। तो ऐसा कुछ रिव्यू था। इसके अलावा गाइस अगर आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है एंड आप भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, वहाँ पे गाइस आप अपना वीडियो बना के या फिर जो भी आपको पॉइंट्स बताना है वो आप उस नंबर पे जो है वो शेयर कर सकते हो, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स को या फिर सभी को जो है वो बता सके कि कैसा ओवरऑल कौन सा स्लॉट था, ताकि जब हमारी आंसर किया है तो सभी को पता रहे कि ये स्लॉट टफ था, ये स्लॉट जो है वो ईजी था, ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो समझ में आए एंड हम ये कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए कि कितने स्लॉट का, कौन से स्लॉट का कितना जो कट ऑफ है वो जा सकता है। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।